रात्रि का तीसरा पहर था। आकाश में एक तारा चमका और अगले ही क्षण विलीन हो गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया सिवाय एक व्यक्ति के। उसका नाम था आर्यवर्त। लोग उसे सनकी कहते थे। वह रात भर आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठा रहता और कभी कभी एक अनजानी भाषा में बोलने लगता। पर उसकी आंखों में कुछ था जो सामान्य आंखें देख नहीं सकती। 5 वर्ष की उम्र में उसने अपनी माँ से पूछा था, माँ, तारे बोलते क्यों हैं? माँ हंस पड़ी। तारे नहीं बोलते बेटे, वो बस चमकते हैं। पर आर्यवर्त जानता था वे बोलते हैं। हर टिमटिमाहट में एक संकेत है, हर झिलमिलाहट में एक गूढ़ रहस्य। उसे सपनों में अजीब आकृतियां दिखाई देती थीं, त्रिकोण, वृत्त, उलझे हुए मंडल और बीच में एक सुनहरा द्वार। हर रात वह वही सपना देखता और हर रात वही स्वर सुनाई देता, तू ही है जो हमें खोल सकता है। एक रात जब आकाश में उल्का वृष्टि हो रही थी, आर्यवर्त एक पहाड़ी की चोटी पर बैठा था। तभी आकाश से एक नीली रेखा नीचे उतरी, सीधे उसकी ओर। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह स्मृति की रेखा थी, जैसे ब्रह्मांड ने स्वयं उसे पुकारा हो। अगले ही क्षण उसकी आंखें बंद हुई। जब खुलीं तो वह किसी अनजानी जगह पर था। न आकाश न धरती, केवल मौन और गूंज। वह एक चेतना थी जो बोल नहीं रही थी, पर उसकी हर सांस में एक अर्थ था। उस चेतना ने कहा, यह ब्रह्मांड अधूरा है, तुम इसके अंतिम साक्षी हो। तभी एक दर्पण प्रकट हुआ, लेकिन वह दर्पण केवल प्रतिबिंब नहीं दिखाता था, वह भविष्य को दिखाता था। उसने देखा, वह स्वयं कई रूपों में हजारों लोकों में विद्यमान है, कहीं हंसता, कहीं रोता, कहीं ध्यान में मग्न और कहीं मृत्युशैया पर। दर्पण में उभरे शब्द चमके, हर विचार एक ब्रह्मांड रचता है। वह थरथरा उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन एक अनुभूति स्पष्ट थी, कोई उसके भीतर से उसे देख रहा है। अगले ही पल वह फिर पहाड़ी पर था, पर अब उसकी हथेली पर एक चिन्ह था, त्रिकोण, भीतर तिलक और मध्य में एक बिंदु। वह समझ गया, यह उसकी यात्रा की शुरुआत नहीं, उसकी स्मृति की पुनरावृत्ति है। अब वह सामान्य नहीं रहा, उसे आने वाले समय का पूर्वाभास होने लगा। जिनसे वह कभी नहीं मिला, उनके नाम, चेहरे और नियति उसे ज्ञात होने लगी। उसके विचार ब्रह्मांड से पहले चलने लगे। लोग डरने लगे। उसे तांत्रिक, पागल, जादूगर तक कहा गया, लेकिन वह जानता था उसे एक द्वार खोजना है। वह दिन आ गया। एक दिन वह जंगल में एक टूटा हुआ प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा। वहां की दीवारों पर वही चिन्ह बना था जो उसके हाथ पर था। उसने ध्यान लगाया। तभी धरती कांपी और मंदिर के नीचे की भूमि फटी। एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया, उसी आकृति के साथ जो उसे वर्षों से सपनों में दिखती थी। दरवाजे पर लिखा था, जो पूर्णता चाहता है उसे अधूरे सत्य से गुजरना होगा। उसने द्वार खोला। अंदर कोई जगह नहीं थी। वहां भावनाओं की एक जीवंत नदी बह रही थी। रंगों के सर्पिल मंडल, विचारों के थक्के और स्मृतियों की धारा सब एक साथ बह रहे थे। नदी रुकी और बीच में एक स्वर उभरा, यह अधूरा सच है, हर आत्मा एक ब्रह्मांड है, पर जो स्वयं को जान ले वही इस ब्रह्मांड से ऊपर उठ सकता है। उसने आंखें बंद की और वह स्वयं ब्रह्मांड बन गया। उस दिन के बाद आर्यवर्त लापता हो गया। कुछ कहते हैं वह ब्रह्मांड के किसी कोने में घूम रहा है, कुछ कहते हैं वह हर उस व्यक्ति में जीवित है जो प्रश्न करता है, मैं कौन हूँ? किंवदंती है, आज भी उस मंदिर में कोई गूंज सुनता है तो समझ लेता है वह आवाज़ भीतर से आई है। और यदि आप यह कहानी सुन पा रहे हैं तो समझ लीजिए शायद अगला द्वार आपके लिए खुलने वाला है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ता हो? अपना अनुभव नीचे ज़रूर साझा करें। रहस्यमय और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप ज्वाइन करें।